जय हिंद दोस्तों अग्निवीर का जो आपका फिजिकल है 2026 का, इसमें लगभग आपको 12 से 13 डॉक्यूमेंट चाहिए। लगभग सभी एआरओ को सेम डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए आपके जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि जो मेरा पुलिस वेरिफिकेशन है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, एफिडेविट है, और भी तरह तरह के डॉक्यूमेंट है जो आपको बनाकर लेके जाने हैं फिजिकल में। जिन बच्चों का अभी बहुत जल्द फिजिकल है उनको वीडियो शेयर कर दो, और जिनका थोड़ा लेट है सेकंड फेज में, वो देख लो कि यही डॉक्यूमेंट बनाने हैं। एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कहां से बनते हैं और पूरी जानकारी, और कैसे आपको बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। चलो आपको बताते हैं। 12 से 13 डॉक्यूमेंट हैं। जिन भाइयों का अग्निवीर का फिजिकल है उनको शेयर कर देना। अगर आपका कोई दोस्त भाई है, आपकी भर्ती जीडी की हो, ट्रेडमैन की हो, टेक्निकल की हो, क्लर्क की हो, सबको सेम डॉक्यूमेंट चाहिए। किसी भी एआरओ में आप रहते हो तो जे वाले डॉक्यूमेंट बनाकर रख लो। आपके फिजिकल में यही डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर इनमें से एक भी कम हुआ तो आपको सीधा रैली से, आपको सीधा भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा 2026 में। आपको अगर रैली देखनी है तो देख लो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। ये आपका एडमिट कार्ड रैली वाला है। ठीक है, बहुत जल्द बच्चों का आ जाएगा। ठीक है, इसको कलर में निकालना है। कलर, इसका जो प्रिंट होना चाहिए कलर में निकालना, और अच्छा प्रिंट निकालना। ठीक है, 2 कॉपी निकाल लेना इसकी। उसके बाद फोटो, आपके जो फोटो है वो 20 फोटो कहे गए हैं, आप कम से कम 30 फोटो रख लेना। पासपोर्ट साइज छोटे जो नए फोटो आपको करने हैं। ठीक है, कम से कम इन्होंने कहा है कि आपके 3 महीने पुराने नहीं होने चाहिए, कि 3 महीने पुराने नहीं होने चाहिए। आपको अभी लगभग रैली से पहले आपको नए फोटो बना लेने हैं, और 30 प्लस पासपोर्ट साइज छोटे फोटो बनाने हैं। बैकग्राउंड में एक कलर रखना, वाइट, जो भी कलर रखोगे ना एक ही कलर रखना, और सही फोटो रख लेना। ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट आपके हो गए। तीसरा डॉक्यूमेंट एजुकेशन सर्टिफिकेट। अब एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपको क्या क्या रखना है, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अगर है तो वो रख लो। जितने भी आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं, मतलब कि जितने भी आपके पास एजुकेशन जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे ले लेने हैं। जैसे कि आपने 8वीं की है, 10वीं की है, 10वीं का एक मार्कशीट होती है, एक डिप्लोमा होता है, ओरिजिनल रखने हैं। उनके फोटोकॉपी भी रखनी है। अगर आपने 12वीं की है तो 12वीं के भी रख लेना, ओरिजिनल भी, और लगभग 4-4 फोटोकॉपी भी करवा लेना इनकी डॉक्यूमेंट की। ठीक है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो आपके हैं सर्टिफिकेट है। 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट जो होता है, और अगर 12वीं की है तो 12वीं का रख लेना। अगर सिर्फ 10वीं की हुई है तो 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जिसे आप डिप्लोमा भी कहते हो, वो भी रख लेना। ठीक है, अगर आपने 8वीं पास रखा हुआ है फॉर्म तो आप 8वीं पास की भी ओरिजिनल रख लेना। अगर आपके पास 8वीं पास नहीं है और आपने 10वीं पास भरा हुआ है तो 8वीं रहने देना, 8वीं का मार्कशीट रहने देना। अगर आपने 10वीं पास भरा हुआ है, अगर 8वीं पास भरा हुआ है तो फिर 8वीं की जरूरी है। उसके बाद डोमिसाइल, डोमिसाइल आपका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, और कम से कम 4 से 5 फोटो कॉपी भी, इसके प्रिंट भी निकाल लेना, और उस पे आपका फोटो जरूरी है। जो भी आपका डोमिसाइल है, ऑनलाइन बना है, ऑफलाइन बना है, आपका फोटो होना जरूरी है। तहसीलदार के, जहां आपके जो सरपंच वगैरह होते हैं, उनके साइन स्टैंप उस पे होना जरूरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए डोमिसाइल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। अब ये कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, आपके पास ये 2 बनते हैं। ठीक है, 2 बनते हैं। एक आपका जो तहसील का तहसीलदार है, ठीक है, और एक आपका सरपंच का बनेगा। जो आपका गांव का सरपंच है, अगर आपके एरिया में सरपंच राज है तो सरपंच का बनेगा। अगर प्रधान है, जो भी आपके एरिया में जो आपका गांव है उसमें जिसका भी राज है, जिसकी भी चलती है, उसका साइन स्टैंप होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट पे। रिलीजन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट में आपको बताना है कि आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। ठीक है, रिलीजन सर्टिफिकेट। उसके बाद पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। अब पुलिस ये कहां से बनेगा? पुलिस वाला जो आपका तहसील का, आपका जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, उधर से जो बनेगा, उधर आपको जाना है, एक फॉर्म लेना है, फॉर्म भरना है। उस फॉर्म पे लिखना है कि मुझे अग्निवीर की रैली देखनी है, मुझे करैक्टर चाहिए पुलिस का। वो आपको बना के दे देंगे। कम से कम 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, आपका नया ही होना चाहिए। ठीक है, 6 महीना पुराना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। इस पर फोटो जरूरी नहीं है। अगर फोटो नहीं लगता है आपके उधर तो मत लगाना, अगर लगता है तो लगा लेना। ठीक है, फोटो जरूरी नहीं है। उसके बाद जिस स्कूल से आपने, उसके बाद स्कूल करैक्टर सर्टिफिकेट जिस स्कूल से मिलेगा। काफी बच्चे बोलेंगे हमने स्कूल छोड़ दिया है तो हमें कहां से मिलेगा? जहां से आपने 10वीं, जहां 12वीं की हुई है, जहां कर रहे हो, अगर आपने स्कूल छोड़ दिया है तो उस स्कूल में जाइए कि मुझे अग्निवीर आर्मी की भर्ती देखनी है, तो मुझे स्कूल करैक्टर सर्टिफिकेट दें। उस पर प्रिंसिपल, जहां हेड मास्टर के साइन स्टैंप होनी जरूरी है।
ठीक है, जो बच्चे स्कूल में हैं अभी वो स्कूल से ले सकते हैं अपने, और जो स्कूल छोड़ चुके हैं, जिस स्कूल से आपने 10वीं की है या 12वीं की है, उस स्कूल से जाके ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपका कहां से बनेगा, ये आपका तहसीलदार से बनेगा और आपके गांव का जो सरपंच है या पंच है उससे बनेगा। दो बनेंगे ये भी। ठीक है, एक तहसीलदार वाला, एक सरपंच वाला। अगर आपके एरिया में एक बनता है तो एक बनाइए, वैसे हमारे एआरओ में दो दो बनते हैं, एक सरपंच का एक तहसीलदार का। इसमें भी आपका फोटो होना चाहिए और ये भी 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, इस पे साइन जरूरी है। सरपंच जो आपके विलेज का सरपंच है या आपके एरिया का जो दोस्तों तहसीलदार है उसका होना चाहिए। उसके बाद आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट भी दो बनते हैं, एक सरपंच का एक तहसीलदार का। ठीक है, ये भी अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है इस पे भी आपका फोटो होना चाहिए, ये भी पिछले 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। इस पे भी सरपंच वगैरह के साइन जरूरी है। अगर सरपंच का बनाते हो सरपंच का लेके चले जाना, अगर तहसीलदार का बनाते हो तो तहसीलदार का लेके चले जाना। ठीक है, ये कुछ सर्टिफिकेट है जिन पे आपके फोटो भी होना चाहिए और आपके जो साइन भी होने चाहिए इस पे। उसके बाद आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये सभी को नहीं चाहिए। जिसका भाई आर्मी में है बड़ा या पिता आर्मी में है उसका एक सर्टिफिकेट बनता है रिलेशन सर्टिफिकेट। इससे क्या होगा, जो बच्चा लेके जाएगा उसको बोनस मिलेगा, उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे भर्ती होने के लिए। जिसके पास नहीं होगा उसको बाहर नहीं किया जाएगा। ये जरूरी नहीं है, ऊपर जितने भी हैं वो सारे जरूरी हैं, जो मैंने ऊपर जितने भी बताए हैं ये जरूरी नहीं है। उसके बाद एनसीसी, अगर आप एनसीसी किए हो, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है एनसीसी का, वो लेके जा सकते हैं। अगर नहीं किया है तो जरूरी नहीं है, अगर है तो ले सकते हो। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते हो, इससे भी बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ये जो मैंने 3 सर्टिफिकेट बताए हैं आपको अभी, ये सबको जरूरी नहीं है, अगर है तो लेके जा सकते हो, अगर नहीं है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। उसके बाद एफिडेविट, एफिडेविट सबको चाहिए और एफिडेविट नहीं हुआ तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। ये एफिडेविट है क्या, देखिए दोस्तों इस प्रकार बनता है। देखिए इस प्रकार ये एफिडेविट बनता है, इस पे लिखा जाता है भर्ती के बारे में आपके एआरओ का नाम और इस प्रकार स्टैंप बनती है। ठीक है, ये आपका बनता है आपके कोर्ट से। ठीक है, जो आपका कोड होता है ना, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तहसील कोर्ट, और आपके एरिया में भी कोड होगा तहसील कोर्ट, उधर ये बनता है। उधर जाके बोलना है कि मुझे आर्मी में भर्ती होना है तो मुझे एफिडेविट बना दो, तो वो बना देंगे। उधर वकील होते हैं बाहर, तो वो बना देंगे, पैसे लेंगे आपसे 100-200 रुपए लेंगे, आपको भर्ती के लिए एफिडेविट बना देंगे। स्टैंप वगैरह अच्छे से लगवा लेना। ठीक है, उसके बाद पैन कार्ड या आधार कार्ड, इनमें से कोई एक आपके पास होना जरूरी है, ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, और सही होने चाहिए। पैन कार्ड या आप आधार कार्ड, इनमें से कोई एक रख लेना। ठीक है, उसके बाद 16वां डॉक्यूमेंट है आपके दोस्तों टैटू। जिस भाई के शरीर पर टैटू है तो टैटू का भी एक सर्टिफिकेट बनता है, अगर आपके शरीर पर है तो लेके जा सकते हो। तो ये जो टैटू वाला 4 डॉक्यूमेंट, 16 डॉक्यूमेंट बताए हैं मैंने, 16 में से 4 अगर नहीं है जो मैंने अभी बताए हैं, एक टैटू वाला, 3 ऊपर बताए थे, इनमें से अगर ये चारों के चारों आपके पास नहीं है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। बाकी 12 डॉक्यूमेंट सभी के पास होने चाहिए। आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट इनमें से 12 में से कम हुआ तो सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो बाकी जो 4 है वो सबको जरूरी नहीं है, जिसके पास है तो लेके जा सकता है। ये थे अग्निवीर के डॉक्यूमेंट जो आपको आने वाली भर्ती में चाहिए, इसके बिना आप भर्ती नहीं हो पाओगे। सबको शेयर करना, ऐसी जानकारी के लिए आर्मी दोस्त को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।